सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरिंग विंग मेंटेनेंस कार्यालय CP3 में जंगल का राज चल रहा है। यहाँ खाता होने वही जेई और SDO जो कहे वही सही। CP3 में पुराने ठेके के कर्मचारियों को निकाल कर उनकी जगहों पर नए कर्मचारी रखे जा रहे हैं। यह किसी को नहीं पता कि आखिरकार वो कौन सा कारण है जो कर्मचारी नए रख लिए जाते हैं और पुरानों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल का राज चलाते हुए अधिकारी अपने चहेतों को एक ही पद पर एक ही काम करने वालों को 4,000 रुपए तक की अधिक सैलरी देते हैं, जबकि वही काम करने वाले जो चहेते नहीं होते हैं उन्हें इतनी ही कम सैलरी दी जाती है। जंगल राज की हालत यह है कि पिछले महीने की सैलरी अभी तक नहीं आई है, जबकि रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी जैसे पर्व त्योहार खत्म हो चुके हैं। इससे गुस्साए कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गई तो हड़ताल को जारी रखते हुए आंदोलन को और भी धारदार बनाएंगे। इसी को लेकर हमने बात की यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा से, तो उन्होंने जो कहा आप भी हैरान हो जाएंगे। रंजीत मिश्रा ने प्रशासन से यह साफ कर दिया है कि यदि वह गलत बोल रहे तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए, अन्यथा उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए जो जंगल का राज CP3 में चला रहे हैं। तो सुनते हैं रंजीत मिश्रा जी। बिल्कुल सर, आपने ठीक बोला कि जेई और SDO यहाँ पे वो भी चुनिंदा कुछ है, ज़्यादा नहीं। कोई जेई SDO अच्छे भी हैं, 2-4 हैं जो ऐसी मनमानी कर रखे हैं कि मुझे लगता है कि चीफ साहब को, और ये मैं चीफ साहब को बोल के भी आया था सर कि आपसे ज़्यादा पावर ये आपके जेई और SDO रखते हैं। आप इस सीट को छोड़ दीजिए और इनको हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि ये आपसे ज़्यादा अच्छा काम कर लेंगे। उसके कारण मैं बताता हूँ सर, पिछले कई सालों से इनकी सारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी प्रधान निभा रहे हैं और ये कर्मचारी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। पिछली बार आसमी इंटरप्राइजेज़ का ठेका हुआ था 3 साल पहले, और वो पेमेंट खा के PF भी कर्मचारियों को खा के भाग गया और 3 महीने की सैलरी खा के भाग गया। वो भी पेमेंट हमारी फेडरेशन ने दिलवाए और वो भी PF के पैसे फेडरेशन ने दिलवाए। आज भी 3 कर्मचारी हैं, उसका उनको PF नहीं मिला हुआ है ना उनको सैलरी मिली हुई है। आज भी जेई SDO अपनी मनमानी कर रहे हैं, इसके लिए कोई काम नहीं है। लेकिन आपको मैं बताऊं, इसमें कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों का भी हाथ है, और मुझे तो लगता है सर कि एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला काम है। जो ये कहावत है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। आप चीफ साहब ये कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि जेई क्या कर रहे हैं, एक SC साहब कहते हैं मुझे नहीं मालूम जेई क्या कर रहे हैं, और एक्सियन साहब का ये कहना है कि मुझे भी पता नहीं जेई क्या कर रहे हैं। SDO साहब भी यही कहते हैं, और जेई विधाता बने हुए, जिसको चाहे निकाल दें, जिसको चाहे रख लें। आपको मैं एक मसला बताऊं सेक्टर 26 का। सर जिग्ना मैडम जो SC हैं, उनकी मनमानी इस टाइम चरण सीमा पे है। उन्होंने बंदों को टारगेट करने के लिए गरीब कर्मचारी, देख लिए सर, आप देखो ग्राउंड लेवल की सच्चाई कि जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का लोग हैं, उनको निकालने के लिए एक बड़ी षड्यंत्र रची गई। मोहित जी एक्सियन है, बहुत अच्छे हैं वो, नो डाउट, लेकिन मोहित जी मजबूर हैं क्योंकि SC मैडम उनसे हायर पे हैं। अगर उनकी बात ना सुने तो अवहेलना हो जाएगा। इसलिए ये षड्यंत्र के तहत 27 बंदों का ठेका CP6 में 26 सेक्टर मेंटेनेंस में हुआ था। पिछले 4 साल से 3 साल से वो कर्मचारी कंटिन्यू काम कर रहे थे। निकालने की षड्यंत्र ऐसी रची गई जिग्ना मैडम जो SC हैं उनके द्वारा कि टेंडर कम कर दिया गया। आप सोचिए, बड़ा सोच का विषय है सर। और ये मैं तथ्य जो बोल रहा हूँ आपके माध्यम से पूरे अधिकारियों से मेरी गुजारिश है, या तो मैं गलत बोलूँ तो मेरे नाम से FIR करवाएं, और अगर मैं सही बोल रहा हूं तो जो दोषी हैं उनके नाम से FIR करवाएं या उनको सस्पेंड करें, तब मैं समझूंगा कि हमारे अधिकारी सच्चे हैं और ये एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला काम नहीं हो रहा है और ट्रांसपेरेंसी है। नहीं तो मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि जिग्ना मैडम की मनमानी से, SC मैडम की मनमानी से आज 7 बंदे 8 महीने से रोड पे घूम रहे थे। वो बार बार, और मुझे लगता है कि उन कर्मचारियों को लेकर मैं 50 चक्कर 8 महीने में तो मुझे हो गया होगा ओझा साहब के पास जाते हुए। जो चीफ है, मालिक हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ के, वो असहाय इतने अपने जेईओं से कि वो पूरी अमला जामा अपना बुला लिया मेरे सामने, और 3-3 बार सारे SC, सारे एक्सियन और सारे जितने HOD थे
टोटल चंडीगढ़ के मेंटेनेंस के सभी को बुला के वहाँ पे ये बोला गया, हिदायत दिया गया हमारे चीफ साहब द्वारा, ओझा साहब द्वारा कि कहीं भी आप लोग डिटेल लाओ, लिस्ट बनाओ कि आज तक टोटल कितने कर्मचारी चंडीगढ़ में कार्य कर रहे हैं, उन सभी का लिस्ट दो और जहाँ जहाँ जगह खाली हो 1-2 बंदे एडजस्ट करके इन 7 कर्मचारियों की घर का जो चूल्हा बुझा हुआ उसको जलाओ और इनको रखो। लेकिन सभी विडंबना देखिए सर, हैरान कर देने वाली बात कि सभी एससी और सभी एक्सियन मना कर दिए, हाथ खड़े कर दिए कि नहीं सर हमारे पास तो बिल्कुल जगह नहीं है, अगर एक भी बंदा बढ़ाएंगे तो आपसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, टेंडर बढ़ाना पड़ेगा, ये एक्सक्यूज़ दिया गया, हमारे पास बजट नहीं है, फंड नहीं है। आज मैं आपको बताऊं कि उसके बाद ये मीटिंग होने के बाद 1-2 एक्सियन हमारे सुरेश जी हैं, उनका फ़ोन आता है, जबकि हम ही लोग बताते हैं कि आपका जेई ने यहाँ 2 बंदे रख लिए, यहाँ 3 रख लिए। उसके बाद एक्सियन साहब का फ़ोन आता है कि एक मिश्रा जी, देखिए बड़ी विडंबना सोचने वाली कि मैं बता रहा हूँ कि एक्सियन साहब आपके साथ में 2 हेल्पर की जगह खाली है, 24 सेक्टर में एक मेसन के, एक कारपेंटर के, 2 हेल्पर की जगह खाली है, वहाँ नहीं उन्होंने बताया। एक्सीएम साहब का भी मुझे इसमें कार्यशैली दुविधा में है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 24 में मेंटेनेंस में खाली है और बंदे को मुझे फ़ोन आ रहा है कि एक आप हेल्पर और एक मिश्रा जी आपका जो पुराना कर्मचारी निकाला गया उसमें से एक आपका कारपेंटर 7 सेक्टर में भेज दीजिए। मैंने उनको फिर रिपीट किया कि सर यहाँ भी जगह खाली है। नहीं मिश्रा जी मैं पता कर लिया, कोई जगह खाली नहीं। ये सुरेश जी जो एक्सियन है बहुत अच्छे हैं, मेरी हमेशा हेल्प करते हैं, कर्मचारियों की बड़ी हेल्प करते हैं, फेवर में रहते हैं। जब उनका रवैया इस तरीके है तो मैं समझ सकता हूँ कि ऊपर का क्या हालत होगा कि 2 बंदे वहाँ लगा लिए, 3 बंदे आज भी घूम रहे हैं और आज उसके बाद यहाँ एक मेसन रखा गया 24 सेक्टर में जेई के द्वारा और एक कारपेंटर रखा गया और 2 हेल्पर रखा गया। जब मुझे पता चला और एक 20 सेक्टर में रख लिया गया। एक तरफ कहते बजट नहीं है, कर्मचारी हम बढ़ा नहीं सकते, पुराने कर्मचारी निकाल रहे हैं। जिग्ना मैडम जी द्वारा वहाँ टेंडर कम कर दिया गया, 27 से खींच के नीचे ला के 19 पे कर दिया गया कि 7 कर्मचारी 8 कर्मचारी बेघर हो जाएं, बेरोजगार हो जाएं, उनके बच्चे भूखे मर जाएं। लेकिन यहाँ ऐसी मनमानी चल रही है और काम पे किसी का ध्यान नहीं है। कर्मचारियों को आज भी सैलरी नहीं, उनका रक्षाबंधन भी और जन्माष्टमी भी, साल में एक बार त्यौहार आया है, खाली चला गया। पेमेंट आज भी ठेकेदारों ने नहीं किया, इस पे जेईओ का ध्यान नहीं। सैलरी कितने दिन से नहीं मिली? पिछले महीने का मिले नहीं अभी तक, आज 24-25 तारीख हो गया शायद, 25 तारीख है, अभी तक किसी को सैलरी नहीं है। तो यहाँ किसी का काम नहीं है, लेकिन जेईओ का काम है निकालना रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आशंका है कि ये माल लेने देने वाला काम चल रहा है, नहीं तो चुपचाप ना अपने अधिकारियों को बताए जा रहे हैं। यह भी पता चला है कि यहाँ पर कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिसको बढ़ा चढ़ा के सैलरी मिल रही है और वही सेम काम करने वाले जो लोग हैं उनको कम सैलरी मिल रही है। ये क्या ये बड़ी, बिल्कुल सर आपका मैं धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा, इन कर्मचारियों की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से। आप जो सवाल करते हैं बिल्कुल कुछ चीज़ें मैं भूलने के कगार पे होता हूँ, लेकिन आप याद दिला देते हैं, मैं धन्यवाद करूँगा अगेन आपका। यही इंक्वायरी है। हमारे सुरेश जी एक्सियन साहब हैं 16 में, जहां हम लोग खड़े हैं, इन्हीं के अंडर में काम कर रहे हैं। और तकरीबन देखिए आपकी ये लिस्ट बनी है मेरे पास सर, 23 कारपेंटर हैं जिनकी सैलरी 3000-4000 कम मिल रही है और इन्हीं का मेंटेनेंस है। जो 6 कारपेंटर हैं 7 सेक्टर में, इनको 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा मिल रही है। ग्रेड 1 की सैलरी उनको दी जा रही है और 23 कर्मचारियों को ग्रेड 2 की दी जा रही है। देखिए मनमानी, हो सकता है वो 6 बंदे इनके चहीते हों, हो सकता है इनके कोई रिश्तेदार हों जिनको पर्सनल फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनको 4-5 हज़ार रुपये पेमेंट ज़्यादा दिया जा रहा है और इन 23 कर्मचारी दुश्मन हैं इनके, क्योंकि ये काम नहीं करते होंगे शायद। तो ये बड़ी मतभेद पैदा किया जा रहा है कर्मचारियों में कि आपस में लड़ते रहें और हम मज़े लेते रहें। अंग्रेज़ चले गए, फूट डालो राज करो, आज भी चल रहा है। तो मेरी आपको गुजारिश है सर आपके माध्यम से कि इसमें कई क्वायरीज़ हैं, 8-10 मुद्दे हैं, बड़े गंभीर हैं। एक कर्मचारी तो ऐसा है, मैं आपको बता दूँ, हरमिंदर सिंह, इनके यहाँ पोस्ट खाली है, नए बंदे पैसे लेके हो सकता है रखे जा रहे हों, मुझे तो आशंका है नए बंदे कारपेंटर रखे जा रहे हैं। लेकिन इस बंदे से, इस हरमिंदर से मेसन की सैलरी दे के पिछले 2 साल से कारपेंटर का काम करवाया जा रहा है, जबकि मेसन का वो एक ईंट चुनाई भी नहीं जोड़ सकता।
तो जब कारपेंटर की जगह खाली है तो उसको कारपेंटर की जगह क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा है, मेसन नया क्यों नहीं रखा जा रहा है। तो ये मनमानी चल रही है। और ये कई चीज़ें ऐसे हैं कि बहुत बंदे ऑफिसों में बैठे हैं, इनके चहीते बहुत ऐसे भी हैं जो हेल्पर हैं, उनको बाबू बनाया हुआ है, हेल्पर है, सुपरवाइज़र बनाया हुआ, फ़ोन ऑपरेटर लगाए हुए हैं। अगर इनको चौकीदार की, फ़ोन ऑपरेटर की, क्लर्कों की ज़रूरत है तो नई पोस्टें भर ले। किसी गरीब कर्मचारी पढ़े लिखे की रोजी रोटी तो चलेगा। लेकिन ये इन्हीं कर्मचारियों में मनमानी कर रहे हैं। और जो कर्मचारी इनके चहीते हैं उनको इन्होंने ऑफिसों में बाबू बनाए हुए हैं। और इन्हीं मेंटेनेंस में से कोई बेलदार है, कोई कारपेंटर है, कोई मेसन है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जो शहरवासियों की सेवा कर रहे हैं, जो पब्लिक के बीच में काम कर रहे हैं, उनको सताया जा रहा है, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, उनकी सैलरी प्रॉपर नहीं हो रही है। और एक चीज़ मैं और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा सर, एक बड़ी समस्या, इन कर्मचारियों को सौतेला व्यवहार किया जाता है। मेरी होम डिपार्टमेंट से बात हुई और आरटीआई का मेरे पास जवाब पड़ा हुआ है, हैरान हो जाएंगे। होम डिपार्टमेंट का ये कहना है कि आपकी छुट्टियों का मसला जो है, जो कि इनको कहते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिम हो, आपको छुट्टी नहीं मिलती। और होम डिपार्टमेंट का जो छुट्टी घोषित किया जाता है जो डिपार्टमेंट से, उनका ये कहना है कि हम तो इंडस्ट्री को भी छुट्टी देते हैं। नीचे लिखा होता है जब रिस्ट्रिक्टेड या जो भी इनका हॉलीडे करते हैं ये, तो ये पब्लिक हॉलीडे जितनी चंडीगढ़ की है वो कहते हैं सभी कर्मचारियों के लिए होती है। वो किसी पार्टिकुलर एक के लिए नहीं होता कि रेगुलर के लिए है और कच्चे के लिए कहीं भी ऑर्डर नहीं होता ये। लेकिन यहाँ जेई इतनी मनमानी करते हैं कि वो कहते हैं कि आप लोग बधुआ गुलाम हो, आप लोगों को एक भी छुट्टी नहीं मिलती। तो फिलहाल ये हड़ताल का आपने आह्वान किया है या धरना प्रदर्शन चलेगा, क्या आगे की क्या कार्रवाई है? ये कर्मचारियों का सर बड़ा रोष है। और पिछले कई सालों से ये होता आया है कि हम लोग यहाँ 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए बैठते हैं, अपना रोष प्रदर्शन करते हैं और फिर ये लॉलीपॉप दे देते हैं अफसर और हम लॉलीपॉप लेके चले जाके। और यही कहना हमारे कर्मचारियों का भी है। कहते प्रधान जी आप जब भी आते हो, पिछले 3-4 साल से आप लॉलीपॉप लेके आ जाते हो। तो इन कर्मचारियों से मैंने विधिवत पूछा कि आप लोग क्या चाहते हो। ये परेशान होकर इन्होंने काम छोड़ दिया कि सर या तो आर या पार, या मुझे ये रख ही ले, या अत्याचार कर ले, या हमें जहर दे के मार दे, या हम लोग या फांसी लगा लें। ये इनका कहना है कर्मचारियों का कि या तो हमें कानून में कोई ऐसा रास्ता बताएं कि जिससे हम लोग अपने आप आत्महत्या करें, अपने आप मर जाएं भूखे, मेरे बच्चे भूखे मर जाएं, परिवार मर जाए। ये हमारे कर्मचारी को एक भी लफ्ज़ नहीं सुनते, हमें छुट्टी तक नहीं दिया जाता। अगर छुट्टी काट लें तो हमारी सैलरी कट जाती है और अपने चहीतों का इनका सैलरी नहीं कटता। तो ये आर पार पे हैं सर। इनका कहना ये है कि अब हम सर नहीं उठेंगे। और इन्होंने आज अचानक ही मुझे फ़ोन किया और बोला कि सर हम कल से हड़ताल पर जाएँगे और हम कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ बड़ा कई सालों से अत्याचार हो रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे कर्मचारी निकाले जा रहे हैं और कर्मचारी रखे नहीं जा रहे हैं, नए कर्मचारी रखे जा रहे हैं, पुराने कर्मचारी हमारे नहीं रखे जा रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने आर पार की किया। और फेडरेशन का अध्यक्ष होने के नाते मैं आज शाम को मीटिंग बुलाऊंगा और उसमें टोटल फेडरेशन को मैं सभी पदाधिकारियों को बुलाकर ये मैं फैसला लूँगा कि इन कर्मचारियों को प्रॉपर साथ दूंगा। और जब तक इनका हड़ताल, इनका मुद्दे हल नहीं हो जाते, इनके डिमांड जो पूरे नहीं हो जाते, तब तक हड़ताल चाहे 2 दिन चले, 4 दिन चले, महीना चले, हम बिल्कुल तैयार हैं। तो गवर्नर कटारिया साहब आप जान लें, खाता ना बही, इंजीनियरिंग विभाग में जेई एसडीओ जो भी कहे वही सही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर CNE न्यूज़ का, हमारे कर्मचारियों और फेडरेशन की तरफ से अगेन बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद सर। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।